गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुः साक्षात् परं ब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। तस्मै श्री गुरवे नमः। श्री भगवानुवाच इदं शरीरं कौन्तेय क्षेत्रमित्यभिधीयते एतद्यो वेत्ति तं प्राहुः क्षेत्रज्ञ इति तद्विदः। क्षेत्रज्ञं चापि मां विद्धि सर्वक्षेत्रेषु भारत। क्षेत्रज्ञयोर्ज्ञानम् यत्तज्ज्ञानं मतं मम। आध्यात्मिक साधना के 3 पहलू हैं। पहला पहलू है अपने आप को देह से भिन्न स्वीकार करना। जब तक के हम अपने को देह मान के बैठे हैं तब तक के हमने कुछ साधना करी ही नहीं। और ये जो देहात्मवादी जीवन पद्धति है उसी को लेकर के पूरा का पूरा संसार खड़ा हो जाता है। फिर उसमें मैं तू और फिर सास बहू, फिर सुपीरियर इंफीरियर सब शुरू हो जाता है। तो जिसके जीवन में अभी घर गृहस्थी के प्रश्न बहुत ज्यादा मायना रखते हैं, उसका तात्पर्य यही हुआ कि अब वो व्यक्ति अभी शुरू हुआ नहीं, अभी धक्के खाने बाकी है। तो पहली स्टेप अपने आप को देह से भिन्न रूप में स्वीकार करना। दूसरी स्टेप, यदि मैं देह से भिन्न हूं तो उसका जीवन कैसा होगा, यह दूसरी स्टेप है। जैसे मैं इन फूलों के हार से भिन्न हूं या मैं फूलों का हार हूं, तो दोनों में क्या जीवन प्रणाली में फर्क होगा। यदि मैं अपने को फूलों का हार समझता हूं तो ये फूलों का हार यदि भगवान के मूर्ति पर चढ़ाया तो मैं बड़ा खुश हो जाऊंगा। हा हा, आई एम सो लकी। भगवान की कृपा नहीं, मेरा लक, दैट इज मोर इंपॉर्टेंट। और यदि यही हार भगवान की मूर्ति के स्थान पर एक मुर्दे पर चढ़ाया, क्योंकि हार को कहां चढ़ाना इसका कोई नियम थोड़ी है, और यदि उसी हार को मुर्दे पर चढ़ाया, देखो भगवान के घर में अंधेरा ही अंधेरा है, मुझे चढ़ने के लिए मुर्दा ही मिला था। तो यदि हम अपने को हार के रूप में स्वीकार करेंगे तो जीवन में सुख दुख के सिवा कुछ नहीं मिलेगा, पहली बात। और यदि मैं अपने आप को हार से भिन्न स्वीकार करता हूं तो उसका अर्थ क्या होगा। हार की डेट ऑफ बर्थ है, किसी ने इसको बनाया है, उसके बाद उसका कोई उपयोग है। लेकिन मैं यदि इस हार से भिन्न हूं तो ना तो मुझे किसी ने बनाया है, ना तो मेरा कोई उपयोग है, और इसीलिए हार को चाहे मूर्ति पर चढ़ाओ या मुर्दे पर चढ़ाओ, सानू की फर्क पैदा, हमको कोई फर्क नहीं पड़ता। अब यही सिद्धांत जीवन में ले आवे।
जब तक हम अपने आप को देहात्म भाव से जिएंगे तब तक के संसार से छुटकारा पाना ये वैसा ही है। कैसा? सिगरेट के पैकेट पर छाप देना, सिगरेट स्मोकिंग इज इंजूरियस टू हेल्थ, उससे किसी की सिगरेट छूटी नहीं, लोग उसको पढ़ते हैं और पीते हैं। वो कैसा है? वो वैसा ही है। हम लोग भजन गाते हैं, मेरा सत्यचित आनंद रूप कोई कोई जाने रे, और फिर रोते हैं, देखो मैंने इतना अच्छा भजन गाया, लेकिन लोग अप्रिशिएट नहीं करते। देखो, इसीलिए हम जब अपने आप को देह से भिन्न स्वीकार करना शुरू करेंगे तब हमने दूसरी स्टेप लाइफ में ली। तो पहले मैं देह नहीं हूं, ये स्टेप। फिर दूसरी बात यह है कि मैं देह से भिन्न हूं, तो मेरा जीवन कैसा होगा? और ये जीवन की प्रणाली समझ में आने के बाद तीसरी स्टेज आती है कि जो मैं इस देह से भिन्न हूं उसका स्वरूप क्या है। ये तीन चीजों को बताने के लिए भगवद गीता के 13वां अध्याय शुरू होता है। देखो, सभी शास्त्रों में इन तीनों चीजों का वर्णन है, इससे और कुछ नहीं है। जगत क्या है, जीव क्या है, ईश्वर क्या है, और इन सबका आधार क्या है। फिर चाहे कोई भी धर्म ले लो आप, तो पहले भगवान बताते हैं कि हे कुंती पुत्र अर्जुन, इदम शरीरम कौन्तेय क्षेत्रम इत्यभिधीयते। ये जो शीर्यमाण है, विकारवान है, इसमें से अनेक प्रकार की गंदगी जो निकलती है, और इसके कारण हमने अपने आप को परिच्छन्न जो मान लिया है, यह अनेक कर्मों का जो फल है, ये जो क्षेत्र है, इसको हम अनात्म भाव से जानते हैं, इदम वृत्ति से जानते हैं। पहली बात ये बता दी। और दूसरी बात ये बता दी कि ये जो क्षेत्र है इसका शब्दों के द्वारा वर्णन हो सकता है, इति अभिधीयते। अभिधीयते का अर्थ ये नहीं कि इसको कहते हैं, फिर वो संस्कृत की भाषा का गांभीर्य समाप्त हो जाएगा। जैसे हम लोग पढ़ते हैं ना अपने गीता प्रेस की हिंदी ट्रांसलेशन भगवत गीता के, श्री भगवान उवाच, कितने सुंदर वचन है। यहां अर्जुन उवाच, भगवान बोले, अर्जुन बोला, बोला बोली का काम है सब। तो अभिधीयते माने क्षेत्र अनात्म भाव से ज्ञात होता है और उसका शब्दों के द्वारा वर्णन किया जा सकता है। तो जहां जहां शब्द होंगे वहां वहां हम क्षेत्र में। तो यदि हमको क्षेत्रज्ञ के पास पहुंचना है तो क्या करना पड़ेगा? यतो वाचो निवर्तन्ते अप्राप्य मनसा सह। हम अपने वाणी मन इन सब के परे जाने को जब तैयार हो गए तब हम जाकर के क्षेत्रज्ञ को पहचान सकते हैं। तो पहले क्षेत्र के बारे में बता दिया, दूसरी बात बताई, एतद यो वेत्ति, इसको जो जानने वाला, इसको माने किसको? क्षेत्र को जानने वाला। एतद यो वेत्ति, उसको क्षेत्रज्ञ ऐसा इसके तत्व को जानने वाले बुलाते हैं। आहुहु और प्राहुहु दो शब्द है। आहुहु माने बताते हैं, उसका वर्णन नहीं करते। देखो जरा ध्यान से सुनना शब्दों को। क्षेत्र का वर्णन हो रहा है, लेकिन जो क्षेत्रज्ञ है उसके बारे में ऐसे बताते हैं। क्या बताते हैं? कि क्षेत्र को जानने वाला क्षेत्रज्ञ है, लेकिन क्षेत्रज्ञ क्या है उसका वर्णन नहीं किया है। देखो, जैसे सिद्धांत ये है, ज्ञात के माध्यम से हम अज्ञात को ग्रहण करते हैं, ये सिद्धांत। जैसे किसी को पहली बार जब मिलते हैं तो जो इंट्रोडक्शन होता है ना, इंट्रोडक्शन में क्या होता है? ये गुप्ता जी,
वर्मा जी के संबंधी है। इनका क्या संबंध है? गुप्ता जी के घर की जो कुल्हाड़ है उसको वर्मा जी के घर के पेड़ का डंडा है। अच्छा अच्छा है, संबंधी हो गए। तो हमको वर्मा जी मालूम है कौन है, लेकिन गुप्ता जी मालूम नहीं थे। तो हमने क्या किया, वर्मा जी का डंडा लिया पेड़ का और उसको गुप्ता जी के वो कुल्हाड़ में फंसा दिया और दोनों को पहचान लिया। और एक बार हमने गुप्ता जी को पहचान लिया, उसके बाद हाथ में डंडा लेने की जरूरत नहीं। देखो, उसी प्रकार से इस समय हम इस देह में, इस क्षेत्र में फंसे हुए हैं। इसीलिए पहले क्षेत्र का, देह का शब्दों के द्वारा वर्णन करेंगे और फिर बताएंगे इसको जो जानने वाला है वह क्षेत्रज्ञ है। और एक बार एक क्षेत्रज्ञ को आप पकड़ लो तो उसके बाद क्षेत्र क्या है, हु केयर्स। देखो, एक बार गुप्ता जी से मुलाकात हो गई, फिर वर्मा जी की कोई बात नहीं। जैसे एक बार पुरोहित के सामने शादी हो गई तो फिर वो लड़का लड़की पुरोहित को कितने बार लेटर लिखते हैं? आप ही बताओ, आपने अपने पुरोहित को कितने बार लेटर लिखा? बीमारी दूर होने के बाद वैद्य, शादी होने के बाद पुरोहित और ज्ञान होने के बाद गुरु, इनकी तीनों की कोई आवश्यकता नहीं रहती। तो यह जो क्षेत्र को जानने वाला है उसको क्षेत्रज्ञ कहते हैं, लेकिन वो क्या है ये नहीं बताया। तो तद्विदहा इस क्षेत्रज्ञ को पहचानने वाले, विद धातु ज्ञान के अर्थ में होता है, और जिन्होंने इस क्षेत्रज्ञ को पहचाना है उन्होंने ऐसा कहा कि जो इस क्षेत्र को प्रकाशित कर रहा है वो इसका जो प्रकाशक है उसको क्षेत्रज्ञ कहते हैं। तो ये पहली बात हो गई। अब इसको हम कैसा समझे? ऐसा समझे कि जो जो क्षेत्र के लक्षण है उससे जो विलक्षण है वो क्षेत्रज्ञ। विलक्षण का तात्पर्य व्युम्सिकल नहीं, ये बड़े विलक्षण आदमी है। हाँ, विलक्षण माने लक्षण रहित। जो जो लक्षण क्षेत्र के हैं वे लक्षण क्षेत्रज्ञ में लागू नहीं होते, इसका तात्पर्य है। तो क्षेत्र के लक्षण क्या क्या बताया? पहला लक्षण बताया इदंता। क्षेत्र को हम अनात्म भाव से जानते हैं। तो क्षेत्रज्ञ को जब तक हम अनात्म भाव से जानने का प्रयत्न करेंगे तब तक मेडिटेशन में दांत चबाएंगे और फिर मेडिटेशन होने के बाद या तो गुस्सा आएगा नहीं तो हेडेक होगा। देखो, ये मालूम है कैसा है? एक बार एक अम्मा को हमारे स्वामी जी ने चिट्ठी लिखी थी। उन्होंने कोई स्वामी जी को लिखा होगा, क्या लिखा था मुझे मालूम नहीं। स्वामी जी की चिट्ठी आई और वो चिट्ठी लेके मेरे पास पहुंची। बोले स्वामी जी मैंने गुरुदेव को चिट्ठी लिखी थी, अब उन्होंने क्या लिखा मुझे समझ में नहीं आता। तो हमने कहा मैं क्या करूँ, उनको जाके पूछो। बोले नहीं हमारी हिम्मत नहीं होगी। तो फिर वो चिट्ठी ले आए, उसमें उन्होंने लिखा था, इतना ही लिखा था, डियर ब्लेसेड सेल्फ, ए डॉग इज ट्राइंग टू कैच हिज ओन टेल, यूअर्स। वो बोले समझ में नहीं आ रहा है क्या लिखा है। तो हमने कहा कि आपको डॉग कहा है? हाँ। देखो, तो हमने कहा कि तुमने क्या लिखा था स्वामी जी को? बोले मैंने अपने साधना के बारे में लिखा था, सब चीज के बारे में लिखा था, और आखिरी में ये भी लिखा था कि फिर भी ऐसे नहीं लगता कि मेरी प्रगति हो रही है, तो मैं क्या करूं साधना।
तो ये ऐसा ही है जैसे कुत्ता अपनी दुम पकड़ने के लिए दौड़ते रहता है, वहां के वहां, वहां के वहां, वहां के वहां गिर जाता है। उसी प्रकार से हम अपने को अनात्म भाव से ग्रहण करने का जब तक के प्रयत्न करेंगे तब तक के परमात्मा हमसे दूर भाग रहा है। देखो पुराणों में कहानी आती है, जब किसी दैत्य को, हिरण्यकश्यपु को वरदान मिला कि अब उसको कोई नहीं मार सकता, तो ये लग गए पीछे विष्णु भगवान के, अब इसको पहले खत्म कर डाले। तो विष्णु भगवान भागते गए, और लुंगी पहन के भागना कितना कठिन है मुझे मालूम है, और वो भी खड़ा हो। तो विष्णु भगवान परेशान हो गए। फिर उन्होंने सोचा कि मैं क्यों भाग रहा हूं, तो तुरंत वो हिरण्यकश्यपु के हृदय में प्रवेश कर गए। अब हिरण्यकश्यपु में दुनिया छान मारी, और फिर उसको लगा अब विष्णु गायब हो गया, अब मैं एकमात्र हूं। हम परमात्मा को सब जगह ढूंढते हैं अनात्म भाव से, आत्म भाव से उसको पहचानने का कभी प्रयत्न तक नहीं होता। देखो, इसीलिए क्षेत्र का जो लक्षण है इदंता, अनात्म भाव से ज्ञात होना, ये लक्षण क्षेत्रज्ञ का नहीं है, ये इसका तात्पर्य है। इदम शरीरम कौन्तेय क्षेत्रमित्यभिधीयते। दूसरी बात, यह क्षेत्र है और इसीलिए इसमें कर्म के बीज बोने से कर्म फल उगते हैं, और उस कर्म फल के प्रभाव में आकर के हम अनेक प्रकार के उच्च नीच योनि में जाकर के अपने जन्म मरण का संसार चलता रहता है। और यदि ये क्षेत्रज्ञ इस क्षेत्र को जानने वाला इससे भिन्न है, तो इसका तात्पर्य क्या है? कर्म, कर्तृत्वाभिमान, कर्म फल, इन तीनों के साथ इस क्षेत्रज्ञ का कोई भी संबंध नहीं है। क्षेत्र के संबंधी होते हैं, क्षेत्रज्ञ का कोई संबंधी हो ही नहीं सकता। देखो, एकमेवा द्वितीय नेह नानास्ति किंचन। अब तीसरा क्षेत्र का लक्षण बताया था, इदम शरीरम कौन्तेय। शरीर किसको कहते हैं? हम लोग जनरली शरीर माने देह समझते हैं। शरीर का तात्पर्य है शीर्यमाणत्वात् शरीरम, जिसमें 6 विकार होते हैं उनको शरीर कहते हैं। पहले तो वो होता है मां के गर्भ में, फिर वो पैदा होता है, अस्ति जायते, फिर वर्धते, फिर उसका वो बढ़ता है, फिर विपरिणमते, उसमें अनेक प्रकार के विकार आते हैं, फिर बुढ़ापा आ जाता है, और फिर भगवान की कृपा होती है। बुढ़ापे में भगवान की कौन सी कृपा है? वो हो जाती है। तो ये 6 विकार जिसमें नहीं है वो क्षेत्रज्ञ है। अब इन 3 चीजों को लेकर के जो व्यक्ति अपने जीवन को चला रहा है, उसने ये बात समझ ली, एतद् जो वेत्ति तम प्राहुः क्षेत्रज्ञ इति तद्विदः। तो जो ये क्षेत्र के क्या लक्षण है और इन क्षेत्र से जो विलक्षण है क्षेत्रज्ञ, इसको जिन्होंने पहचान लिया है वो कहते हैं कि इसको क्षेत्रज्ञ कहते हैं। और फिर भी क्षेत्रज्ञ क्या है इसका कहीं वर्णन नहीं। बड़ी सुंदर बात है ये। आप उदाहरण ले लो कठोपनिषद का, या केनोपनिषद, शॉर्ट में बताएंगे। केनोपनिषद में बताते हैं, गुरु महाराज अपने शिष्य को, जब शिष्य पूछता है कि हमको बताओ परमात्मा के बारे में, वो जिसके कारण हमारा मन अपने विषय में जाता है,
जिसके कारण हमारा पहला प्राण शुरू हो जाता है। हम सब लोग जिंदगी भर रोते मालूम क्यों? क्योंकि जब पैदा हुए तब से रोना शुरू किया है, और यदि पैदा होने के बाद हम नहीं रोते तो पब्लिक रोती, और अब हमने रोना शुरू कर दिया तो पब्लिक ने हंसना शुरू कर दिया। अच्छा हो गया, जिंदा पैदा हो गया, अब जिंदगी भर रोता रहेगा। तो वो क्या है जिसके कारण जन्म के बाद हमारा पहला प्राण, उसका आवागमन शुरू हो जाता है। केलेशितम पतति प्रेषितम मनः। तो उसका उत्तर बताते हैं गुरु महाराज। भाई इसको कहते हैं कान का कान, नाक का नाक, प्राण का प्राण, मन का मन। बोलिए कोई बात हो गई? पहले एक डाउट था, अब दूसरे और डाउट आ गए। तो ऐसा कुछ बताओ कि हम समझ सके। तो गुरु महाराज कहते हैं कैसे बताओ तुमको मैं? न तत्र चक्षुर गच्छति न वाग गच्छति न मनः न विद्मा। ना तो वो इंद्रियों का विषय है, ना तो कर्म इंद्रिय का विषय है, ना मन का विषय है। यही नहीं, मैं ये भी बता दूं, हमको मालूम नहीं कि इसके बारे में कैसा पढ़ाया जाए। तो क्या हम गलत स्थान पर पहुंचे? हाँ जी। न विद्महा यथा एतत् अनुशिष्यात्। ये शिष्य को किस प्रकार से सिखाया जाए ये भी हमको मालूम नहीं। नहीं, ऐसा मत करिए, कुछ तो बताइए। अच्छी बात है, बताते हैं। क्या? हमारे गुरु ने जो बताया आपको बताएंगे। क्या बताया आपके गुरु ने आपको? हमारे गुरु ने कहा अन्य देव तद विदितात् अथ अविदितात् अधि। वो जो तत्व है जिसके बारे में तुमने पूछा है वह ज्ञात और अज्ञात से भिन्न है, विलक्षण है। वो क्या है ये नहीं बताया। अब ये तो शिष्य के कोर्ट में बॉल गया है। अब शिष्य को विचार करना है, ज्ञात और अज्ञात से भिन्न है। क्या है ज्ञात? मुझे अंग्रेजी आती है, संस्कृत आती है, कुकिंग आता है, वेदांत आता है, कार चलाना आता है, बिजनेस करना आता है, जेब काटना आता है, गले काटना आता है। क्यों? क्योंकि मैं टेलर हूं। टेलर लोग होते हैं ना, वो गला जीभ काटते हैं, ये सब मुझे आता है। तो परमात्मा ये सब ज्ञात से भिन्न है। अच्छा, मुझे मोटरसाइकिल पर बैठना नहीं आता, मुझे स्विमिंग नहीं आता, मुझे किसी के सामने ठीक से बात करना नहीं आता, मुझे हंसना नहीं आता, तो अज्ञात। तो इससे भी भिन्न है। अब देखो और विचार करने को गुरु महाराज बताते हैं। तो सूक्ष्म विचार ये हो जाता है, ज्ञात हमारा ज्ञान होता है, जागृत स्वप्न में जो भी ज्ञान है वो ज्ञात का होता है। वस्तु की उपलब्धि के अनुभूति को कहते हैं जागृत स्वप्न, और वस्तु के अभाव की अनुभूति को कहते हैं सुषुप्ति। तो जो भाव और अभाव इन दोनों के परे है, देखो भाव है जागृत स्वप्न, अभाव है सुषुप्ति। तो जो जागृत स्वप्न सुषुप्ति इनके परे है वो परमात्मा है। लेकिन वो क्या है ये नहीं बताएंगे, क्योंकि वो शब्द का विषय नहीं है। देखो, इसीलिए एतद् जो वेत्ति तं प्राहुः क्षेत्रज्ञ इति तद्विदः। तो जो इस तत्व को पहचानने वाले हैं वो इसको इसी प्रकार से बताते हैं कि क्षेत्र का प्रकाशक क्षेत्रज्ञ है। अब देखो, प्रत्येक व्यक्ति अपने ज्ञान के अनुसार शब्दों के अर्थ निकालता है, अपने ज्ञान के अनुसार। जैसा हमने अपने आप को ट्रेनिंग दिया है उस ट्रेनिंग के अनुसार हम हर चीज का अर्थ निकालते हैं। यदि किसी ने शांकर वेदांत का अध्ययन किया है तो वो कहेगा भगवत गीता में ज्ञान का ही प्रतिपादन हुआ है, और उनके अनुसार भगवत गीता असली प्रारंभ होती है द्वितीय अध्याय के 11वें श्लोक से। तो उसका ये प्रारंभ है, उपक्रम शास्त्रीय भाषा में।
और उसका उसका उपसंहार किसमें है? तो जो अर्जुन के शब्द है, नष्टो मोह स्मृतिर्लब्धा तत्प्रसादात् मयाच्युत। तो जिन्होंने अपने आप को ज्ञान के मार्ग में ट्रेनिंग किया है वो भगवद गीता में ज्ञान ही देखेंगे, जिन्होंने भक्ति का ट्रेनिंग दिया है वो भक्ति देखेंगे। इसी प्रकार से हम सब लोगों ने अपने आप को परिच्छिन्नता में रहने का ट्रेनिंग दिया है। तो हमको बताया ये क्षेत्र है शरीर, तो शरीर माने ये देह, तो शरीर का अर्थ क्या है? जो जो विकारवान है वो सब शरीर है। तो क्या क्या विकारवान है उसका चिंतन करो और उसको शरीर के कैटेगरी में डाल दो। अब उसके बाद हमारा ध्यान हमेशा परिच्छिन्नता में फंसा है। तो हमको बताया देखो ये जो शरीर है ना इसको क्षेत्र कहते हैं, इसको जानने वाला क्षेत्रज्ञ। समझ में आ गया? इट इज सो सिंपल, व्हाई आर यू स्ट्रगलिंग सो मच? पता है यहां 150 शरीर बैठे हैं तो 150 क्षेत्रज्ञ बैठे हैं। जैसे हर एक के सर पर एक टोपी है उसी प्रकार से हर एक क्षेत्र में एक क्षेत्रज्ञ बैठा है। कितनी सिंपल बात, इसको क्यों आप लंबा चौड़ा कर रहे हैं? भगवान कहते हैं कि प्रभु क्षेत्रज्ञम चापि माम विद्धि सर्व क्षेत्रेषु भारत। यहां गड़बड़ घोटाला जा रहा। क्षेत्र भले ही भिन्न हो लेकिन सभी क्षेत्रों में जो क्षेत्रज्ञ है वो पर हेड एक नहीं है। ये बहुत बड़ी बात है जिसको जरा ठीक से समझ लेना। मुंडकोपनिषद में आता है, कठोपनिषद में आता है, श्वेताश्वतर उपनिषद में आता है ये विचार। हम आपको मुंडकोपनिषद की बात बताते हैं। वहां एक मंत्र आता है, हमने आपको शायद कहीं बताया होगा, द्वा सुपर्णा सयुजा सखाया समानम वृक्षम परिशश्व जाते तयोहो अन्यहा पिप्पलम स्वादुमत्ति अनश्नन अन्यहा अभिचाकशी। एक पेड़ है, उस पेड़ के एक डाली पर 2 पक्षी बैठे हुए हैं और दोनों पक्षी एकदम एक दूसरे के जैसे हैं और दोनों का हमेशा उच्चारण साथ साथ होता है। सखा माने फ्रेंड्स, एक दूसरे के दुश्मन नहीं है। और ये 2 में से जो एक पक्षी है वो क्या करता, उस पेड़ पे लटके हुए जो फल है उसको वो चखता है। तो यदि मीठा फल हुआ तो हा हा मजा आया, और कड़वा फल मिला तो पता नहीं भगवान के घर में अंधेरा है। और जो दूसरा पक्षी है वो क्या कहता है, अनशनन। वो गांधी जी का चेला है, सत्याग्रह। वो किसी फल को छूता नहीं, अनशनन। और इसीलिए अभिचाकशी थी, अपने स्वयं प्रकाश में प्रकाशित होता है। देखो ये 2 पक्षी साथ साथ एक ही डाली पर रहते हैं और वो डाली है हमारा अंतःकरण। ध्यान से सुनना, भले 2 पक्षियों का प्रसंग चल रहा हो लेकिन है एक ही। जैसे आदमी और पति, दो बातें हो गई। एक था आदमी, एक बार मुझे किसी ने पूछा था अभी रिसेंटली, स्वामी जी व्हाई डोंट यू गेट मैरिड? आई सेड व्हेयर आर यू आफ्टर माय मैरिज? तो उसने कहा कि आफ्टर ऑल हैप्पीनेस इज नॉट एवरीथिंग इन लाइफ। तो आदमी और पति, 2 बातें हो गई ना। दुखी होता है पति क्योंकि वो फल खा रहा है। फल का जो फुलका होता है ना, इसको कई जगह में फलका कहते हैं। उत्तर प्रदेश में
ये जो ई की मात्रा, ऊ की मात्रा, उसको खा जाते हैं। जैसे राष्ट्रपति कहना हो तो उत्तर प्रदेश बिहार के लोग राष्ट्रपति कहते हैं, राष्ट्रपति जी की वहां विजिट हुई थी। उसी प्रकार से फुल्का कहना हो तो फलका कहते हैं। एब्रीविएशन एवरीवेयर, अमेरिकन से भी ज्यादा। तो यह जो फलका खाने वाला है ये है पति, और जो आदमी है वो मस्त है। इसी प्रकार से जिसको हम ये समझते हैं प्रत्येक देह में अलग अलग क्षेत्रज्ञ है, वह है जीव। लेकिन जीव नाम की कोई वस्तु नहीं है, इसको ठीक से समझ लेना। यही हमारे वेदांत शास्त्र की सबसे बड़ी महत्व की बात है। बाकी सभी में चले जाइए, आप योग में चले जाइए, सिद्ध योग में चले जाइए, प्राणायाम करिए, सब में जीव भाव को मेंटेन रखते हैं। और वहां यही बताएंगे कि फिर ये जन्म में ऐसा, फिर अगले जन्म में वैसा हुआ, फिर उनका ये जन्म हो गया। ये कब होगा? जब हमने जीव को सत्य के रूप में स्वीकार किया है। लेकिन वेदांत शास्त्र बताता है जीव नाम की कोई वस्तु नहीं है। जिस प्रकार से आप कार को स्टार्ट करो अपने, तो जहां कार स्टार्ट करेंगे वहां हॉर्स पावर जनरेट होगी। फिर कार को ऑफ कर दो तो हॉर्स पावर खत्म। तो कहां चली गई वो हॉर्स पावर, और कहां से आई थी? तो एक विशिष्ट परिस्थिति में जो निर्माण होता है उसको कहते हैं हॉर्स पावर। उसी प्रकार से पुरुष और प्रकृति, इनका जो असंभव संयोग है, इस असंभव संयोग में निर्माण होने वाले फिनोमेना को कहते हैं जीव। देखो, इसका उदाहरण लेना हो तो बिजली से ले लो। बिजली जब बल्ब के माध्यम से दौड़ती है तब वहां प्रकाश का निर्माण होता है। तो इसमें तीन बातें हो गई, एक तो बिजली, दूसरी बल्ब की उपाधि, और तीसरी बिजली की बल्ब के उपाधि के माध्यम से प्रकाश की अभिव्यक्ति। ये तीन चीजों को मिला करके जो है उसको कहते हैं जीव। अब देखो, यदि बल्ब टूट गया तो क्या होगा? बल्ब यदि टूट गया तो बिजली की प्रकाश के रूप में अभिव्यक्ति नहीं होगी, लेकिन उसके कारण बिजली का कोई नुकसान है क्या? नहीं। अच्छा, वही बिजली की बाकी के बल्बों में से प्रकाश के रूप की अभिव्यक्ति बनी रही ना। माने जब एक बल्ब टूटता है ना तो बिजली को कुछ होता है, ना तो बिजली की अभिव्यक्ति को कुछ होता है। इसी प्रकार से जब मैं मरूंगा ना तो परमात्मा को कुछ होगा, ना तो परमात्मा की जो परिच्छिन्न अभिव्यक्ति है जीवात्मा भाव की, उसको कुछ होगा। देखो, ये जब समझ में आ जाता है ना तो व्यक्ति के जीवन की मस्ती बदल जाती है। फिर ऐसा व्यक्ति कभी नहीं कहेगा पापो हम पाप कर्मा हम अमृतस्य पुत्राः, अपने आप को हीन दीन कभी ना समझे। देखो, हमारे स्वामी अखंडानंद जी महाराज की बात बताते, एक बहुत बड़े भिक्षु हो गए शंकरानंद महाराज, बड़े मस्त थे, और उनको महाराज श्री ने भागवत सुनाया। और भागवत सुनाने के पश्चात उन्होंने कहा कि देखो, कुछ मुझे तुमको दक्षिणा देनी ही पड़ेगी, क्योंकि तुमने मुझे भागवत सुनाया है तो सुनने वाले को तो कोई दक्षिणा देनी ही पड़ती है, तो मैं तुमको दक्षिणा देता हूं। बोले, बोलिए महाराज, क्या दक्षिणा है? आज के बाद तुम अपने आप को जीव मत स्वीकार करो, तुम स्वयं परब्रह्म परमात्मा नारायण हो। और महाराज से कहते हैं,
उस दिन के बाद मुझे कभी भी भ्रांति नहीं हुई कि मैं परब्रह्म परमात्मा से व्यतिरिक्त हूं। देखो, इसीलिए भगवान यहां पहले हमने देह से अपने को अलग कर लिया जीव भाव में। अब ये जो क्षेत्रज्ञ है, ये पर हेड एक जब हम समझते हैं तो उसको हमने जीव के रूप में स्वीकार किया। यदि हमने अपने आप को जीव के रूप में स्वीकार किया है तो आपके पीछे धर्म लगेगा, आपके पीछे धर्म के साथ कर्म लगेगा, और कर्म के साथ पाप लगेगा, कर्म के साथ पुण्य लगेगा, पाप के साथ दुख लगेगा और पुण्य के साथ सुख लगेगा। पाप पुण्य का गणित जब तक चलता रहेगा, पुनरपि जननम पुनरपि मरणम पुनरपि जननी जठरे शयनम, फिर ये सिनेमा कभी बंद नहीं होगा। देखो, तो ये जो जीव को हम अपने आप को स्वीकार करते हैं तो उसके पश्चात अब अगली इंक्वायरी शुरू होती है, ये जो क्षेत्रज्ञ है ये कौन है, इसका स्वरूप क्या है। यहां भगवान बताते हैं, क्षेत्रज्ञम चापि माम विद्धि सर्व क्षेत्रेषु भारत। सभी में जो एक तत्व है वो मैं हूं, और ये क्षेत्रज्ञ केवल एक ही है, अनेक नहीं है। अब कैसे? बिजली कहे सभी बल्बों में मैं हूं, हम कहेंगे सभी बल्बों में। आप बहुत ही अहंकारी हो गई बिजली आजकल, हमारे जमाने में ऐसा नहीं होता था। देखो, भगवान का जो अहम है, भगवद गीता में अहम शब्द का प्रयोग सबसे ज्यादा हुआ है। अहम का अर्थ क्या है? अ माने नहीं, हननम माने नाश, जिसका कभी नाश होता नहीं वो अहम है। इसीलिए अहम परमात्मा ही है। तो यदि हम इस परमात्मा को अनात्म रूप से यदि जानने का प्रयत्न करेंगे तो वो परमात्मा तीन प्रकार से होगा। यदि हम परमात्मा को प्रत्यक्ष देखना चाहेंगे तो वो जड़ हो जाएगा। प्रत्यक्ष माने अपने इंद्रियों के माध्यम से। यदि उस परमात्मा को हम अंदर देखना चाहेंगे, इंद्रियों के माध्यम से नहीं अंदर देखना चाहेंगे, तो ये जो परमात्मा है ये परोक्ष हो जाएगा। और यदि इस परमात्मा के लोक में जाने आने की बात करेंगे, हम वैकुंठ गए थे, मुझे बड़ा आश्चर्य लगा, क्या वहां भी भीड़, सभी पुष्टि मार्गी पहुंच गए होंगे। अभी वहां हुआ था ना अपने गुजरात में, तो भीड़ इकट्ठी हो गई वहां। देखो, जहां हमने परमात्मा को अपने से भिन्न रूप में स्वीकार किया तो ये सब विकृतियां निर्माण हो जाएगी। तो परमात्मा की पहचान केवल आत्म रूप से जब होती है तभी वो सत्य है, अन्यथा ये केवल अपने मन के प्रक्षेपण है। इसीलिए क्षेत्रज्ञम चापि माम विद्धि, जो भगवान कहते हैं हमको समझाने के लिए कि सभी में मैं हूं। देखो, ये मूल भेद क्या है? जब साधक की अभी सूक्ष्म बुद्धि तैयार नहीं हुई, उसके लिए भगवान स्वयं पर दोष लगा करके कहते हैं, एज इफ भगवान हमसे भिन्न है। तो वो कहते हैं कि हे कौन्तेय, हे भारत, दूसरे श्लोक में उन्होंने अर्जुन को भारत कहा है। हे भारत, भा माने प्रकाश ज्ञान, जो प्रकाश ज्ञान में रत है उसको कहते हैं भारत। भारत माने वो इंडियन नहीं, तो जो इस ज्ञान का आदर करता है ऐसे भारत है अर्जुन। सर्व क्षेत्रेषु, ऐसा नहीं कि मैं केवल महात्मा में ही हूं और जो दुरात्मा है उसमें मैं नहीं हूं, मैं केवल मनुष्य में हूं,
मैं गधों में नहीं हूं। देखो, मैं केवल पशु पक्षी में हूं, मैं कीड़ों में नहीं हूं। नहीं बाबा, सर्व क्षेत्रेषु, सभी क्षेत्रों में, सभी में मैं मात्र हूं। तो ये भगवान ने हमको बताने के बाद फिर हम भक्ति साधना कैसी करेंगे और ज्ञान साधना कैसी करेंगे? तो भक्ति साधना कैसी करेंगे? 12वें अध्याय के अंतिम में बताया, ये तु धर्म्यामृतमिदम यथोक्तम पर्युपासते, जो इस प्रकार की अपने जीवन प्रणाली बनाता है। कैसी जीवन प्रणाली? अद्वेष्टा सर्वभूतानां मैत्र करुण एवच। ये कौन कर सकेगा? जिसने सब में भगवान देखने का अभ्यास शुरू किया है। तो यदि हमने सब में भगवान को देखने का अभ्यास शुरू किया है, तो किसके साथ द्वेष करेंगे, किसके साथ दुश्मनी करेंगे? सबके साथ वही प्रेम, वही आदर, क्योंकि सब में वही परमात्मा है। और धीरे धीरे जब ये भक्ति साधना बढ़ जाती है, तो हमारा हृदय भगवन्मय हो जाता है। और जब हृदय भगवन्मय हो गया, तो मैं और भगवान, ये जो दो बातें हैं, वो समाप्त होकर के केवल परमात्मा मात्र बचा रहता है। उसी को कहेंगे भगवान की पराभक्ति, जिसको कहते हैं ज्ञानोत्तरा भक्ति। तो ये हो गया भक्ति के माध्यम से। अब यहां जो 13वां अध्याय है, यह ज्ञान का प्रसंग है। तो भगवान जब कहते हैं क्षेत्रज्ञम चापि माम विद्धि सर्व क्षेत्रेषु भारत, तो इस मैं को सब में ढूंढो। हमारे कबीर महाराज कहते हैं ना कि मुझको क्या ढूंढे बंदे, मैं तो तेरे पास हूं। उस प्रभु को जब हम अपने स्वरूप में पहचानेंगे, तब जाकर के हमारा भक्ति साधना की परिपक्वता ज्ञान में अब कन्वर्ट हो रही। इसीलिए सर्व क्षेत्रेषु, सभी पशु पक्षी कीड़े मकोड़े सभी में केवल मैं मात्र हूं। क्षेत्रज्ञम चापि माम विद्धि। दूसरी बात, ये निर्माण नहीं करना है, विद्धि केवल पहचानना है। देखो, ऐसा नहीं कि हमने साधना करके भगवान को हरेक में ठूस दिया है। पहले लोग में भगवान कहा था मालूम है? जब से हमने अवतार लिया है, सब में भगवान को ठूस दिया। जैसे वो पोलियो का इंजेक्शन होता है ना, ड्रॉप, लाइक दैट गॉड ड्रॉप वैक्सीनेशन। तो जिन्होंने ये कृष्ण कन्हैया का वैक्सीनेशन किया है, उनमें तो अब भगवान तैयार हो गए, और बाकी से भगवान। तो केवल ये हमको जानना मात्र है, पहचानना मात्र है। देखो, ज्ञान से जो वस्तु प्राप्त होती है, उसका कभी भी अभाव नहीं होता, और अज्ञान से जिस वस्तु की हानि होती है, वो हमेशा वैसी ही रहती है, उसका भी अभाव नहीं होता। इसीलिए क्षेत्रज्ञम चापि माम विद्धि, केवल इसको पहचानना है। ये कौन पहचानेगा? जिसने अपने आप को क्षेत्र के विलक्षण, जो क्षेत्रज्ञ है, उस रूप में पहचानना शुरू किया है। तो क्षेत्रज्ञम चापि माम विद्धि। एक और भी बीच में शब्द है, चापी, चाय पी। ये समझ में नहीं आता, चाय पी लो। देखो, एक बड़ी सरल बात है। हमारे भगवद गीता संस्कृत भाषा का ये सौंदर्य है। ध्यान से सुनना। मुझे केवल क्षेत्रज्ञ के रूप में सब में मत देखना, फिर क्षेत्र भी मैं ही हूं। देखो, केवल क्षेत्रज्ञ मैं नहीं हूं, बल्कि क्षेत्र भी मैं ही हूं। सर्वम खल्विदम ब्रह्म, परमात्मा के सिवा कुछ है ही नहीं, ये कहने का तात्पर्य है। देखो, ये चौथी स्टेज आ गई। पहली स्टेज में हमने क्षेत्र को वर्णन करके सुना। दूसरी स्टेज में क्षेत्रज्ञ को इससे विलक्षण समझा। तीसरी बात, ये क्षेत्रज्ञ को हमने सर्व क्षेत्र में
आत्मरूप से पहचाना, और चौथी बात, इस क्षेत्रज्ञ के सिवा दूसरी कोई चीज है ही नहीं, जिसको हम क्षेत्र कहते हैं वह भी वही परमात्मा है। तो चार बातें आ गई, बहुत महत्व की और बहुत ही सरल बात है, कोई इसमें कठिन नहीं है। कठिन तब होता है जब हम समझने का प्रयत्न करते हैं, हाँ समझ में आ गया, अब जाकर के मैं पब्लिक को लेक्चर दूंगा, हो गया सत्यानाश। जिस दिन तत्व का चिंतन करते समय हमारे मन में ये भाव जागृत हो जाता है, ये दूसरों को समझाने के लिए नहीं है। एक्सक्यूज मी स्वामी, व्हाट आर यू डूइंग? हम बताएं, टाइम पास। यदि हम बोलेंगे नहीं तो हमको खाना नहीं मिलेगा, पापी पेट के लिए सब करना पड़ता है। क्षेत्रज्ञम चापि माम विद्धि सर्व क्षेत्रेषु भारत। इसीलिए पूरी भगवत गीता जब भगवान कृष्ण ने अर्जुन को बताई तो कैसी, प्रहसन इव भारत। उनके चेहरे की मुस्कान कहां से आई थी? क्योंकि उनको मालूम था कि ये नाटक है। नाटक का अर्थ मालूम है क्या है? न अटक, किसके अटको मत, अपना टाइम पास करो और मस्त प्रभु को अपने माध्यम से अभिव्यक्त होने दो। तो क्षेत्रज्ञम चापि माम विद्धि सर्व क्षेत्रेषु भारत। सभी क्षेत्रों में हे भारत मुझे पहचानो। तो इसमें कितनी बातें हो गई। पहली, क्षेत्रज्ञ को आत्म रूप से पहचानना, और यदि हम ये नहीं कर सकते हैं तो हमने सब में परमात्मा का दर्शन करने का अभ्यास शुरू कर देना। कल हमने आपको बताया था, देहो देवालय प्रोक्तः देही देवो निरंजनः। प्रत्येक का जो देह है भगवान का मोबाइल टेम्पल है। हम लोग टेम्पल में जाते हैं ना, टाइम नहीं मिला तो टेम्पल चल के आ गया। लो देखो, ये एक अभ्यास करें। यदि ये अभ्यास हो गया और अब मन बाहर के किसी वस्तु व्यक्ति के कारण डिस्टर्ब नहीं होता, तब इस तत्व का चिंतन करें, ये मैं का स्वरूप क्या है। अब देखो, मैं कौन कहता है, इस पर विचार करें। जगत के ईंट पत्थर मैं नहीं कहते। जो अपने जेब में पैसा होता है ना, वो कभी धोबी के पास, कभी मोची के पास, कभी गांधी के पास, कभी किराना वाले के पास, वो पैसा इधर उधर जाता, वो किसी को मैं नहीं कहता। उसके बाद जितनी विषय है वो भी मैं नहीं कहते। हमारे जो इंद्रिय है वो भी मैं नहीं कहते। हमारा जो देह है वो भी मैं नहीं कहता। हमारा जो मन है वो भी मैं नहीं कहता। मन में केवल सुख दुख होता है। तो ये मैं है कहां? जब ये परिच्छिन्नता के साथ जुड़ जाता है तब मैं का जन्म होता है। इसीलिए इस परिच्छिन्नता का त्याग जब तक हम नहीं करेंगे तब तक के इस क्षेत्रज्ञ का स्वरूप अनंत है ये अनुभूति नहीं होगी। क्षेत्रज्ञम चापि माम विद्धि सर्व क्षेत्रेषु भारत। यहां सर्व क्षेत्रेषु बहुत महत्व का शब्द है। किसी भी प्रकार से किसी भी वस्तु व्यक्ति का इवैल्यूएशन करने का हमको कोई अधिकार नहीं। सब में वही परमात्मा है। ये हमारा अभ्यास जारी रहे। स्वामी जी, ऐसा करेंगे तो घरदार नहीं चल सकता, दुकानदारी नहीं चल सकती, बिजनेस नहीं चल सकता। चल सकता है। कैसा? जैसा हम लोग नहीं कर रहे स्पिरिचुअलिटी का बिजनेस, कर ही रहे कि नहीं? क्यों नहीं चलेगा? जरूर चलेगा। प्रयत्न करके देखे। सर्व क्षेत्रेषु भारत। और आगे कहते हैं, क्षेत्र क्षेत्रज्ञयो हो ज्ञानम यत्।
यह जो क्षेत्र माने प्रकृति और क्षेत्रज्ञ माने इस प्रकृति का जो स्वतंत्र आधार है, इनके बारे में जो ज्ञान है वह ज्ञान असली ज्ञान है। एतद ज्ञानम तद मतम मम, उसको ज्ञान कहते हैं, और बाकी सब का सब अज्ञान है। अब ध्यान से सुनो, प्रकृति में विकृति आती है, वो प्रकृति का ज्ञान हो गया। उसके बाद प्रकृति में पुरुष का संपर्क आने के बाद सुखी दुखी व्यक्तित्व का निर्माण होता है, तो वो सुखी दुखी व्यक्तित्व को भी हम जानते हैं। तो यह जो ज्ञान है, ये ज्ञान किसी के भी द्वारा बदलता नहीं, ये ज्यों का त्यों है, अव्यय है, अविनाशी है। अब किस प्रकार से इसको जरा समझ ले, ज्ञान किसको कहते हैं। ये ज्ञान शब्द जब योग्य संदर्भ में योग्य प्रकार से हम समझते नहीं तो बहुत गड़बड़ हो जाती है। ज्ञान किसको कहते हैं? जैसे देखो, उदाहरण के लिए हमने अनेक वस्तुओं को देखा, तो ये कुर्सी को देखा तो कुर्सी का ज्ञान, उसके बाद माइक को देखा तो माइक का ज्ञान। तो विषय बदलने के कारण ज्ञान में कोई बदलाव नहीं आया, विषय के भाव में। उसके बाद विषयों का अभाव हो गया, तो उस विषयों के अभाव को भी जो प्रकाशित कर रहा है, माने ज्ञान क्या है? ज्ञान वो है जो भाव अभाव को प्रकाशित करते हुए इन दोनों के द्वारा प्रभावित नहीं होता है, उसको ज्ञान कहेंगे। तो पहले स्थूल जगत को देखा, अब थोड़े नजदीक आ जाओ, अब अपने इंद्रियों में आ जाओ। तो अनेक प्रकार के विषयों को हमने इंद्रियों से देखा, और इंद्रियों में जो अनेकता है, तो इंद्रियों की अनेकता भले हो, लेकिन ज्ञान एकमात्र है, उसमें अनेकता नहीं है। जैसे समझो, हम इस पुष्प को देखते हैं, तो कैसे पुष्प को देखते हैं? 5 प्रकार से देखते हैं। इस पुष्प का शब्द स्पर्श रूप रस गंध क्या है, और ये 5 प्रकार से जो पुष्पों को देखते हैं, तो उसमें 5 प्रकार भले हो, लेकिन ज्ञान वही है। जैसे अनेक बल्ब हो या बिजली के अनेक उपकरण हो, फैन है, माइक है, फ्रीज है, हीटर है, तो उसके उपाधि के कारण अनेक भेद भले हो, लेकिन उसमें जो एक ज्ञान है वो ज्यों का त्यों है। उसी प्रकार से और आगे चलते हैं। अपना 3 अनुभूति का क्षेत्र, जागृत अनुभूति का, स्वप्नानुभूति का और सुषुप्ति के अनुभूति का। तो जागृत की अनुभूति आकर के चली जाती है, लेकिन इस जागृत अनुभूति को प्रकाशित करने वाला जो ज्ञान है वो ज्यों का त्यों, माने जागृत अवस्था रहे या न रहे, इस ज्ञान में कोई खोट नहीं है। इसी प्रकार से स्वप्न सुषुप्ति समाधि इत्यादि का। तो यह भगवान जब कहते हैं क्षेत्र क्षेत्रज्ञयो हो यद ज्ञानम तद ज्ञानम मतम मम, उसको मेरे मत में उसको ज्ञान कहते हैं। देखो, यह ज्ञान कभी भी ज्ञान का विषय नहीं होता। जो ज्ञान ज्ञान का विषय होता है उसको अज्ञान कहते हैं। कंप्यूटर का ज्ञान अज्ञान है, रोटी बेलने का ज्ञान अज्ञान है, गाड़ी चलाने का ज्ञान अज्ञान है, लेक्चर झाड़ने का ज्ञान अज्ञान है। क्योंकि जिसको हम सीख सकते हैं, पहले हमको लेक्चर देना नहीं आता, अब चुप बैठना नहीं आता, अदर एक्सट्रीम। तो ये जो पहले नहीं था अब है, बाद में नहीं रहेगा, ये जिस ज्ञान में इस प्रकार का निर्माण, स्थिति और अंत होता है, वह ज्ञान अज्ञान के क्षेत्र में है।
और इसीलिए यह जो ज्ञान है ये कभी ज्ञान का विषय नहीं बनता। तो इसको कहते हैं भगवान ज्ञान, और यह जो शुद्ध ज्ञान है उसी को क्षेत्रज्ञ कहते हैं। और यही क्षेत्रज्ञ हमको आत्म रूप से पहचानना है। अब इसमें सवाल ये आता है कि समझने में बड़ा मुश्किल हो रहा, सभी क्षेत्रों में एक ही क्षेत्रज्ञ यदि है तो एक क्षेत्र में दुख का वातावरण है और उसमें जो क्षेत्रज्ञ है वही दूसरे क्षेत्रों में है, तो दुनिया में दुख के सिवा कुछ होना ही नहीं चाहिए, क्योंकि सब में वही है। स्थूल दृष्टि से प्रश्न। अब इसका उत्तर ऐसा देखो, हम जब आंखों से देख रहे हैं तो रूप रंग का दर्शन हो रहा है, उसके बाद कानों से सुन रहे हैं तो शब्दों का ज्ञान हो रहा है। तो ये जो ज्ञान हो रहा है, इस ज्ञान में उपाधि के कारण कोई भेद आया क्या? नहीं आया। देखो, ये ज्ञान ज्यों का त्यों है। यदि ये बात अपने देह में है तो वही बात सभी क्षेत्र में है। इसीलिए एक बहुत महत्व की प्रक्रिया है समझने की। जब हमको बताते हैं कि जो आंखों का विषय नहीं, जो आंखों की देखने की शक्ति नहीं, जो आंखों से दौड़ने वाला मन नहीं, बल्कि जो इन सब का आधार है, स्वयं प्रकाशित तत्व, वो तुम्हारा स्वरूप है, इस पर चिंतन करो। तो हम क्या चिंतन करेंगे? आंखें का जो शब्द, जो रूप रंग है वो नहीं, उसको त्याग दिया। फिर आंखें, उसको त्याग दे दिया। फिर मन, उसको त्याग दे दिया। अब समझ में आया कि हाँ, मैं अब क्या हूं। उसके बाद इस ज्ञान को लेकर के पब्लिक में घूमने लग गए। स्वामी जी, आपको मालूम नहीं, लोगों की दृष्टि बड़ी गंदी होती है। क्या पता नहीं, आप सभी के घरों में खाना खाते हो, कभी कभी तो मुझे ऐसा डर लगता है स्वामी जी, आपको कोई कुछ खिला न दे। माने मैं तो आंखों के पीछे रहने वाला सच्चिदानंद हूं, बाकी सच्चिदानंद नहीं है। हो गया ना? लेकिन शास्त्रों में क्या कहा है? आंखों के पीछे जो है, ये थोड़ी कहा था तुम्हारी आंखों के पीछे। देखो, लेकिन हमारी ये परिच्छिन्न विचार करने की प्रणाली ऐसी हो गई है कि जहां हम तत्व का चिंतन करते हैं तो अपने में ही फंसे रहते हैं। इसीलिए भगवान कहते हैं सर्व क्षेत्रेषु भारत। तो सभी आंखों के माध्यम से जो दृष्टि के रूप में अभिव्यक्त हो रहा है उसको परमात्मा के रूप में जानो, और वह तुम्हारा अपना स्वरूप है। क्षेत्रज्ञम चापि माम विद्धि सर्व क्षेत्रेषु भारत। इस प्रकार से इस सब का भी मतलब क्या निकला? मतलब ये निकला, पहले क्षेत्र से अपने आप को अलग कर ले, पहली स्टेप। दूसरी स्टेप, हम क्षेत्र से अलग होने के बाद अपने को जीव भाव में स्वीकार कर ले। फिर जीव के अनुसार, धर्म के अनुसार जीवन जी करके अंतःकरण को शुद्ध पवित्र बना ले। और जिसका अंतःकरण शुद्ध पवित्र हो गया है उसके मन में तत्व जिज्ञासा स्वाभाविक होती है। जिसका अंतःकरण शुद्ध नहीं है उसके अंतःकरण में तत्व जिज्ञासा नहीं हो सकती। और ये बात जब समझ में नहीं आती, हम विचार करते हैं स्वामी जी हमारे जवान पीढ़ी को आप भगवत गीता पढ़ाओ। एक सज्जन हमको कह रहे थे, स्वामी जी सभी जवानों को इकट्ठा ले आएंगे, उनको आप पढ़ाओ। हमने कहा प्रभु जरा शांति शांति शांति। ये बताओ जब आप जवान थे तब क्या कर रहे थे? हे अब क्या बताए। हमको यदि कोई बताने वाला होता कि जवानी में भगवत गीता पढ़ो तो जीवन बदल जाएगा, लेकिन हम सुनने को कहां तैयार थे।
कारण क्या है? अभी अंतःकरण शुद्ध नहीं हुआ था। इसीलिए जब हम अपने आप को जीव के रूप में स्वीकार करते हैं, धर्म का जीवन जीते हैं, अंतःकरण की शुद्धि, चित्त की एकाग्रता जब हो जाएगी, तब तत्व की जिज्ञासा जागृत होती है। और तत्व जिज्ञासा जागृत होए बगैर यदि कोई सत्संग में आके बैठता है वेदांत के, तो उसका भला होता है। क्या? 1.5 घंटा नींद अच्छी आ गई, क्योंकि बाकी जगह नींद आती है। पता नहीं स्वामी जी आपके प्रवचन में क्या जादू है, बिना गोली का मॉर्फिन इंजेक्शन लग जाता है। इसीलिए दूसरी स्थिति यह है, अपने को जीव के रूप में स्वीकार करने के बाद धर्म का जीवन जी करके अंतःकरण को शुद्ध करें, और फिर तत्व जिज्ञासा जागृत हो गई। ध्यान से सुनना, जब तत्व जिज्ञासा जागृत हो जाती है तो जगत की कोई भी समस्या हमारे सर पर बोझा बन करके नहीं रहती। अभी हम गए थे अरुणाचल प्रदेश में, और वहां एक स्कूल में हम गए, विवेकानंद केंद्र की स्कूल है, बहुत अच्छी है। उनके साथ हमारा बड़ा प्रेम का रिश्ता है, हम हमेशा वहां जाते, बच्चों के साथ रहते। वहां एक टीचर थे बिहार के, और काफी राउंड फिगर थे, और सबका इंट्रोडक्शन हो गया, ये अमुक है, वो अमुक है। और जब उनका आया नाम, तो वो बताया कि स्वामी जी ये हमारे टीचर है, इनका नाम है मिस्टर ओझा। अब हमारी जवान चुप नहीं बैठती, हम क्या करें। हमने उनको कहा कि आपने बी साइलेंट क्यों किया? अब हमारा ये जोक फ्लैट हो गया। देखो, लोग पूछते स्वामी जी आपको कभी दुख होता है क्या? जरूर होता है। जब हमारा जोक फ्लैट जाता है ना, तब बहुत दुख होता है। तो स्वामी जी मुझे समझ में नहीं आया, आप क्या कह रहे, बी क्यों साइलेंट कर दिया? हमने कहा आपका नाम क्या है? ओझा। स्पेलिंग करो, OZA। बी साइलेंट हो गया तो क्या हो गया? बोझा। मोटू के मोटू। देखो, यदि हमने अपने सर पर जीव भाव का बोझा रखा है, तो ऐसे व्यक्ति के अंतःकरण में तत्व की जिज्ञासा जागृत नहीं हो। और जब तत्व की जिज्ञासा जागृत हो जाती है, तब ये विचार तुरंत समझ में आ जाते। कौन से विचार? क्षेत्र क्षेत्रज्ञयो हो ज्ञानम तद ज्ञानम मतम मम। यह जो सब में अखंड एक परिपूर्ण अविकारी जो शुद्ध ज्ञान है, वही असली ज्ञान है, बाकी का सब अज्ञान है। यहां होने के बाद अब तीसरे श्लोक में भगवान प्रतिज्ञा करते हैं। तीसरा श्लोक, तत्क्षेत्रम यच्च यादृक् यद्विकारी यतश्च यत सच यो यत्प्रभावश्च तत्समासेन मे शृणु। तत्समासेन मे शृणु। अब ये मेरे से तुम सुनो। कैसे? समासेन। विचार बताने की दो प्रक्रियाएं हैं, दो प्रकार है। एक व्यासेन शृणु और दूसरा समासेन शृणु। व्यास पद्धति में विस्तार से सुनाते, और समास पद्धति में सूत्रबद्ध भाषा में सुनाते हैं। कम से कम बोल करके सुनाना, उसको कहते हैं समास पद्धति। और व्यास पद्धति में एक को लेकर के 8 दिन तक बोलते रहो, वो हो गई व्यास पद्धति। इसीलिए इसको कहते हैं, जिस पर हम बैठे हैं, इसको कहते हैं व्यासपीठ। व्यासपीठ माने यहां बैठने के बाद आदमी एक शब्द की जो खाल निकालना शुरू कर देता है, सुनने वाले को लगता है कि ये बंद कब होगा, अब दूसरा भी श्लोक लो। हम अभी सिक्किम में थे, वहां 18वां अध्याय ले रहे थे।
तो 18वें अध्याय में बहुत सारे श्लोक है, 78 श्लोक है। अब जब वहां हमने शुरू किया तो एक सज्जन हमारे पास आए, बोले स्वामी जी बताना तो नहीं चाहिए लेकिन मैं बता देता हूं। मैंने बताओ क्या? आप ये मत भूलना, आज आपका एक दिन खत्म हो गया और आज आपने केवल एक श्लोक पर व्याख्या की, इसमें 78 श्लोक है और आपके पास और 6 दिन बाकी है। तो या तो आप 78 दिन प्रवचन करो या सोचो कि आपको ये खत्म करना है। देखो, हमने कहा आप फिक्र मत करो, जितना हम व्यास पद्धति से बोल सकते हैं उतना समास पद्धति से भी बोल सकते हैं। भगवान यहां कहते हैं तत्समासेन मे शृणु। मैं तुमको शॉर्ट में बताऊंगा क्योंकि अभी तुम यहां युद्ध करने के लिए आए हो, भूल मत जाना। भगवान अपने कार्य को कभी भूलते नहीं। मुझे लगता है अर्जुन का प्रश्न पूछने का यह भी कारण हो गया है, उतना ही टाइम पास हो जाएगा तो युद्ध टल जाएगा, भगवान छोड़ेंगे नहीं। तत्समासेन मे शृणु, तो मैं ये तुमको बताऊंगा समास पद्धति से, इसीलिए ध्यान से सुनो कहने का तात्पर्य है। अब जब अर्जुन से बात कर रहे थे तो वो तो सुन ही रहा था ना, तो फिर क्यों कहा? इसलिए कहा कि अपने मन को एकाग्रता से लगाओ, तब जाकर के बात समझ में आएगी। आपको कभी कभी खटकती होगी बात, कभी कभी हम बोलते हैं बीच में जरा ध्यान से सुनना, तो क्या हम सो रहे थे? आप नहीं सो रहे थे क्योंकि हम एक से थोड़ी बोल रहे हैं, हम सभी से बोल रहे हैं। जहां पटरी बदल जाती है ना तो खटक से आवाज आती है। इसी प्रकार से जागृत अवस्था से जब हम सुषुप्त अवस्था में जाते हैं तो पटरी बदल जाती है और खटक से आवाज आती है। और जो खटका जब हम देखते हैं तब हम कहते हैं जरा ध्यान से सुनो, तो खटके से जब नींद खुल जाती। तो तत्समासेन मे शृणु, क्या क्या सुनाएंगे आप? कहते हैं तत्क्षेत्रम यच्च, वो क्षेत्र क्या है? अभी तक तो बताया क्षेत्र, उसका वर्णन। अब क्षेत्र में क्या क्या आता है वो हम आपको बताएंगे। तत्क्षेत्र यच्च और यादृक्च, और वो किस प्रकार का क्षेत्र है, उसमें क्या क्या चीजों को हम कहेंगे ये सभी का सभी क्षेत्र में आ जाता है। उसके बाद यद विकारी, और उस क्षेत्र के क्या क्या विकार है वे हम बताएंगे। और आगे यतः च यत, और इस क्षेत्र में कारणात्मक क्या है और कार्यात्मक क्या है। यतः माने जिससे, यत माने जो, तो जिससे जो निकला है माने कारणात्मक क्या है और कार्यात्मक क्या है, ये हम आपको समास में बताएंगे, संग्रह से बताएंगे, शॉर्ट में बताएंगे। ध्यान से सुनो। तो क्षेत्र की कौन सी बात भगवान बताएंगे? क्षेत्र क्या है, उसका स्वरूप क्या है, और वो उसके प्रकार कितने हैं और उसमें कितने विकार है, वो कारणात्मक क्या है और कार्यात्मक क्या है। इस प्रकार से हम क्षेत्र के बारे में आपको शॉर्ट में बताएंगे, ध्यान से सुनना। और आगे क्षेत्रज्ञ की बात, सहा च यहां, और ये क्षेत्रज्ञ कौन है? सहा च यहां, ये क्षेत्रज्ञ कौन है? और यत प्रभावश्च, और इस क्षेत्रज्ञ का क्या प्रभाव है, या इस क्षेत्रज्ञ पर प्रभाव होता है। तो माने क्षेत्रज्ञ प्रभावित होता है या नहीं, या क्षेत्रज्ञ के प्रभाव से क्या क्या होता है, इसके बारे में हम आपको समास पद्धति से बताएंगे। इसीलिए एकाग्रता से सुनो। ये इसको कहते हैं शास्त्रीय भाषा में प्रतिज्ञा वाक्य, जो ब्रह्म सूत्र में आता है, अथा तो ब्रह्म जिज्ञासा, इसको कहते हैं प्रतिज्ञा वाक्य। तो यहां भगवान ने प्रतिज्ञा करी है कि मैं अब तुमको क्षेत्र उसके बारे में सभी बातें और क्षेत्रज्ञ उसके बारे में सभी बातें बताने जा रहा हूं। एकाग्रता से सुनो, क्योंकि मैं बताने के बाद फिर मत पूछना विल यू प्लीज रिपीट इट। देखो, वेदांत की कक्षा में
जब कोई ये पूछता है ना, स्वामी जी हमको समझ में नहीं आया, विल यू प्लीज रिपीट इट, उसका मैं आपको उदाहरण देता हूं। एक बहुत बड़े ऋषि हो गए और हमारे परशुराम जी महाराज, उन्होंने 21 बार क्षत्रियों का संहार किया। उसके बाद क्योंकि जो सहस्त्रार्जुन अर्जुन था, उसने जमदग्नि ऋषि को मारा था, और उसके बाद फिर बड़ा उनको गुस्सा आया और उसके कारण सभी क्षत्रियों को मारने का नियम कर लिया। तो उन्होंने 21 बार क्षत्रियों को मारा। तो अब उन्होंने देखा जहां क्षत्रिय मिला मारो, और जब भगवान रामचंद्र जी का अवतार हुआ तब वो पहुंच गए भगवान रामचंद्र जी के पास। उनके पास पहुंच गए तो डिफीट हो गए। कितने दिन तक वर्ल्ड नंबर 1 रहोगे? कभी ना कभी दूसरा आ ही जाता है। यू कैन नॉट बी प्राइम मिनिस्टर ऑल द टाइम। तो उसके पश्चात उनको बड़ी ग्लानि हुई कि मैं डिफीट हो गया। तो वो फ्रस्ट्रेट होकर के पहाड़ में चले गए। माने जितने पहाड़ में जाने वाले हैं सब फ्रस्ट्रेटेड है। तो चले गए पहाड़ में। वहां उन्होंने एक संत को, ऋषि को देखा, मस्त थे, और उनकी मस्ती को देख करके ये जो सुस्त थे, दुखी, डिप्रेस थे, उनको बड़ा आश्चर्य लगा। लो, दुनिया को पता नहीं क्या हो गया, मस्त रहते और मैं इतना दुखी हूं। जो आदमी जितना ज्यादा दुखी होता है ना, उसको किसी मस्त आदमी को देख करके दुख और बढ़ता है, कम नहीं होता। जैसे जिसको नींद नहीं आती, उसके सामने कोई खर्राटे मार के सो रहा हो तो उसको बड़ा गुस्सा आता है। इसी कारण को लेकर के कुछ समय के बाद पति पत्नी दूसरे कमरे में सोते हैं। ये बहुत खर्राटे मारते हैं। एक खर्राटे मारने वाला डॉक्टर के पास पहुंचा। सर, आई हैव गॉट अ वेरी पिक्यूलियर प्रॉब्लम। क्या हो गया? वेल, व्हेन आई स्नोर एट नाइट, बिकॉज ऑफ माई स्नोरिंग आई गेट अप, व्हाट शुड आई डू? प्रॉब्लम कुछ भी हो सकती है। तो डॉक्टर ने बताया, गो एंड स्लीप इन द नेक्स्ट रूम। क्या बता सकते? तो ये जो परशुराम जी थे, उन्होंने जब देखा वो ऋषि मस्त है एकदम, तो उन्होंने कहा कि आप किस चक्की का आटा खाते हो, इतने मस्त हो, कहां से आपको ये मिला? तो उन्होंने डायरेक्ट तत्व की बात कर दी। तो जब तत्व की बात सुनी परशुराम जी ने, तो उनको बड़ा आनंद आया। और फिर कहते हैं कि भगवान, ये तत्व का बात सुनने से इतना आनंद आता है, तो अनुभूति से कितनी अच्छी बात होगी। तो विल यू प्लीज रिपीट व्हाट यू टोल्ड मी जस्ट नाउ? उन्होंने अंग्रेजी में कहा। तो परशुराम जी ने जब कहा फिर मुझे ये बात बताओ, तो वो ऋषि कहते हैं, परशुराम जी, आप जैसे श्रेष्ठ जो विद्यार्थी है उनके लायक में नहीं। आप दत्तात्रेय भगवान के पास चले जाइए, वही आपको योग्य प्रकार से ज्ञान दे सकेंगे। मैं ज्ञान दान करने का क्षमता नहीं रखता। और फिर हमारे परशुराम जी महाराज चले जाते हैं दत्तात्रेय भगवान के पास, और उसके बाद दत्त भार्गव संवाद नाम का जो ग्रंथ है उसका निर्माण हुआ है। तो कहने का तात्पर्य क्या है? वेदांत की बात एक झटके में समझ में नहीं आई तो हलाल करना पड़ेगा। देखो, एक झटके में समझ में आ जाए। इसीलिए सुनो, एकाग्रता से सुनो। नहीं तो ऐसे नहीं। साहब, उस दिन जो आपने बताया था ना, ऐसे लग रहा था कि समझ में आ गया, लेकिन जहां मैंने अपना थैला खोला, चप्पल निकाली और पैर थैले में डाल दिया और चलने लगा, और जब गिर पड़ा तो ऐसा क्या हो गया? हमने फिर भी बताया था, रियलाइज मत हो, क्योंकि सब ब्रह्म है। तो चप्पल में डालो, पैर की थैले में डालो। इसीलिए समासेन में सुनो, एकाग्रता से सुनो।
ये सब मैं बताने जा रहा हूं। अब अपनी जो बात है उसकी पुष्टि करने के लिए भगवान कहते हैं जो मैं बताने जा रहा हूं ये मेरे मन की निर्माण नहीं है, इसके पीछे शास्त्र, परंपरा, साधु संतों के विचार और सत्य में जो प्रतिष्ठित है उनके भी विचार इसके समर्थन में है। क्या क्या है? चौथा श्लोक, ऋषिभिर्बहुधा गीतम छंदोभिर्विविधै पृथक् ब्रह्मसूत्रपदैश्चैव हेतुमद्भिर्विनिश्चितैः। तो जो मैं तुमको क्षेत्र, क्षेत्रज्ञ इसके बारे में बताने जा रहा हूं, विनिश्चित ही ये आपके सामने निश्चित रूप से बताने जा रहा हूं। किसने किसने कहा? पहली बार ऋषि भी बहुधा गीतम, अनेक ऋषियों ने इस तत्व का बड़ा गान किया है। हिंदी सिनेमा छोड़ करके दुख में कोई नहीं गाता। गाने का मूड हमेशा आनंद का होता है, लेकिन हिंदी सिनेमा ने गाने तो फिट करनी ही है। एक बार एक अंग्रेज आया बंबई में, बहुत पुरानी बात है, जब हम जवान थे तब की बात, और हमारे साथ वो कहीं सिनेमा देखने आया, हिंदी सिनेमा। आई वॉन्ट टू सी योर लोकल फिल्म, चलो। और अब हमको याद नहीं कौन सा, देवानंद का कोई सिनेमा था। तो जब सिनेमा देखने गए, अब हिंदी सिनेमा में कैसे कि वो दौड़ते भी है, गाते भी है। तो ये जो अंग्रेज देख रहा था उसने कहा कि विल यू प्लीज एक्सप्लेन मी वन थिंग, व्हाट इज दैट, हाउ कैन दिस गाइज रन एंड सिंग। हमने कहा देखो हिंदी सिनेमा में सब कुछ संभव है, इसीलिए इसको हिंदी सिनेमा कहते हैं। तो ऋषि भी बहुधा गीतम, जिन्होंने जिन्होंने इस तत्व का अनुभव किया है उन्होंने गान के रूप में उसको प्रस्तुत किया है। देखो कबीर महाराज, उनके जितने विचार है एकदम गान के रूप में निकले। उसके बाद मीराबाई, मीराबाई ने लेख नहीं लिखे, हृदय में परमात्मा की खोज, एक प्रबंध, लेखक मिसेस मीरा राणा, पब्लिश इन स्पिरिचुअल जर्नल ऑफ इंडियन सोसाइटी ऑफ स्पिरिचुअलिटी। फिर उन्होंने, और वो उनको आर्टिकल पब्लिश होने के बाद फिर बड़ा एप्रिसिएशन मिला है। मिस मीरा, शुड वी कॉल यू मिस और मिसेस? देयर इज कंफ्यूजन। हाँ, जहां तत्व की अनुभूति होती है तो हृदय से जब तत्व बहता है तो संगीत का रूप धारण करता है। देखो इसीलिए भगवान की भगवत गीता जो है ना, भगवता गीता, भगवान ने जिसको गाया है उसको भगवत गीता कहते हैं। तो ऋषि भी बहुधा गीतम, तैत्तरीय उपनिषद में आता है, जब वो विद्यार्थी अपने गुरु के बताए हुए मार्ग पर एतत् अन्नमयमात्मानम् उपसंक्रामति, एतत् प्राणमयमात्मानम् उपसंक्रामति, एतत् मनोमयमात्मानम् उपसंक्रामति, एतत् विज्ञानमयमात्मानम् उपसंक्रामति, ऐसा करते 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 और फिर एतत् सामगायन्नास्ते, जहां उसको तत्व का अनुभव हो गया, एतत् सामगायन्नास्ते, वो सामवेद की रुचाए गाने लगा। क्या गाने लगा? हा वो हा वो हा, अहमन्नम अहमन्नम अहमन्नादः। मस्ती में आकर के झूमने लगा कि मैं अन्न हूं, जितना भी क्षेत्र है वो मैं हूं। अन्नादः, सभी क्षेत्र को प्रकाशित करने वाला, सबका भोग करने वाला, वो भी मैं हूं। जो भगवान के शब्द है ना, क्षेत्रज्ञम चापि माम विद्धि, क्षेत्रज्ञ और क्षेत्र दोनों मैं ही है।
ये जिन्होंने अनुभूत किया है ऐसे ऋषियों ने गाकर के सुनाया है कि तत्व ऐसा होता है। ऋषि भीर बहुधा गीतम। और आगे छंदो भी ही विविधई पृथक। छंद माने वेद। वेदों में इसी तत्व का भिन्न भिन्न प्रकार से प्रतिपादन हुआ है। फिर चाहे आप ऋग्वेद के उपनिषद ले लीजिए, जैसे ऐतरेय उपनिषद में आता है प्रज्ञानम ब्रह्म, महा का महावाक्य। और फिर यजुर्वेद का उपनिषद ले लीजिए, सामवेद का, अथर्ववेद का, सभी जगह में इसी एक तत्व का प्रतिपादन भिन्न भिन्न प्रकार से हुआ है। इस प्रकार से छंदो भी विविधे पृथक और ब्रह्म सूत्र पदैश्चैव, और जो जो पद ब्रह्म के वाचक है उन सभी पदों के द्वारा इसी परमात्मा तत्व का ही प्रतिपादन हुआ है, जिसको तुमको मैं के रूप में पहचानना है। देखो, कई लोगों को ब्रह्म शब्द की एलर्जी होती है। हमको कई मिले हैं, ये क्या ब्रह्म ब्रह्म लगा के रखा है नारायण को। तो यह जो ब्रह्म शब्द है वो किसी भी प्रकार के नाम रूप में आपको बांध के नहीं रखता। तो जो नाम रूप का आधार है, जो किसी भी परिच्छेद के द्वारा परिच्छिन्न नहीं हुआ है, ऐसा जो अनंत अपना स्वरूप है, उसको कहते हैं ब्रह्म पद। ये सभी के सभी ब्रह्म सूत्र के सूत्रों के द्वारा हेतु मत भी अनेक प्रकार के हेतु माने कार्य कारण भाव से, तर्क से तत्व का प्रतिपादन और प्रतिष्ठा करना, ये सब की सब बातें हुई है। वही मैं तुमको बताने जा रहा हूं, तो आप एकाग्रता से सुनो। ये दो श्लोकों का अर्थ क्या हो गया? यदि आपको व्यास पद्धति से सुनना है तो पहली बात ऋषि भी बहुधा गीतम, जो ऋषियों ने अनेक ग्रंथ की निर्माणी की है उनको पढ़ो। और व्यास पद्धति से सुनना है तो सभी वेदों का अध्ययन करो। और व्यास पद्धति से सुनना है तो ब्रह्म सूत्र का अध्ययन करो। इस प्रकार से अपने बुद्धि में बिठाने के लिए प्रयत्न करो। और यदि इस समय एकाग्रता से मेरी बात मानोगे, सुनोगे, तो इसी समय तुमको अपने ब्रह्म स्वरूप का ज्ञान होगा। भगवान कृष्ण अर्जुन को कह रहे हैं। थैंक गॉड। हमको डर यही लग रहा था, बाप रे, अब ये कोई हमको तो नहीं कह रहे कि ये ब्रह्म हमको होना ही पड़ेगा। हम आज तो ब्रह्म होके ही रहेंगे। होना नहीं है ब्रह्म बाबा, हम है ही। इसके पश्चात अब क्षेत्र क्या है 5वें और 6वें श्लोक में बताते हैं। उसको पढ़ने के बाद इसका अर्थ हम कल देखेंगे, अभी केवल पढ़ेंगे। महाभूतान्यहंकारः बुद्धिरव्यक्तमेव च इंद्रियाणि दशैकं च पंचचेन्द्रियगोचराः इच्छा द्वेष सुखम दुःखम संघातश्चेतना धृतिः एतत् क्षेत्रं समासेन सविकारमुदाहृतम्। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। हरि ओम। श्री गुरुभ्यो नमः। हरि ओम।